आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना बाबा को याद करेंगे
उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति आत्मा की चमक बढ़ा देती। कौन सी? लिपस्टिक पाउडर वाली, ब्यूटी पार्लर वाली कौन सी चमक बढ़ाती है? रूहानियत की चमक। जिसकी ये चमक बढ़ जाती है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। बाबा का इस सेवा स्थान भी ब्यूटी पार्लर, यहाँ आत्मा की इनर ब्यूटी बढ़ती है, अंदर की, जो कभी खत्म नहीं होती है। बारिश में, धूप में, ब्यूटी पार्लर से जाके आओ, अगर धूप पड़ी हो तो पसीने में सारा पार्लर, ओम शांति। बरसात में भीग जाओ तो ओम शांति। वो बड़ा एक जोक सा, एक बच्चे की माँ ब्यूटी पार्लर जाके आई, वो तो भूल ही गया ये मेरी माँ। वो बार बार कह रही है उसको, मैं तेरी मम्मी। वो कहता नहीं, तू मेरी मम्मी नहीं है। वो जो रौनक है वो कितनी देर की, लेकिन बाबा को याद करके जो अंदर की शक्ति बढ़ती है, इनर ब्यूटी बढ़ती है, गुणों की शक्ति बढ़ती है, शक्तियों की शक्ति बढ़ती है, वो हमेशा हमारी अंदर की और बाहर की दोनों रौनक बढ़ा देती, दोनों चमक बढ़ा देती। फिर बाबा पूछ रहे थे, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? तंग होते रहते हैं ना, बाबा पूछ रहे तंग नहीं करेगी किनको? माया की छाया से बचना चाहते हैं। कौन कौन बचना चाहते हैं? इसको तंग नहीं करेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माया तंग ना करे हमको आके। जो पक्के योगी होते हैं, पक्के योगी, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बनाया, जो योग में रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं करती। योग में रहने की मेहनत करते हैं, उनको माया जरा भी तंग नहीं करती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे ना, तब लाइट बनेंगे। लायक बनने के लिए प्यूरिटी फर्स्ट, पवित्रता की शक्ति फर्स्ट। जितने भी दिव्य गुणों की शक्तियां चाहिए, बाबा से प्यार चाहिए, दीदियों से प्यार चाहिए, अपने आप से प्यार चाहिए, सबके लिए क्या चाहिए? प्यूरिटी, पवित्रता, मन वचन कर्म का शुद्धिकरण, मेरे व्यवहार का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण कितने प्रकार का होता है आपकी? शुरुआत करो। तन का शुद्धिकरण, बाबा ने इतने नियम बनाए, इतनी मर्यादाएं बनाई। तन का शुद्धिकरण,
पहले की जो हमारे बुजुर्ग जो माताएं होती थी, वो सुबह उठ करके पहला स्नान कर लेती थी। कुएं से पानी भर के ला के पहले सबसे पहले स्नान करना उन्होंने। कभी भी हमने अपनी लौकिक दादी को नहीं देखा कि बिना नहा धो के वो रसोई में घुसी हो। फिर अपनी लौकिक मदर को भी देखा, लेकिन कभी नहीं देखा उनको कि आज कारोबार इतना है तो मैं स्नान नहीं करूं। पहला स्नान करके फिर उन्होंने दूसरा गर्म आटा चक्के, घर में रोज आटा पिसता, ताजी आटा। रोग नहीं होने के कई कारण थे। घर में ताजी आटा पीसता था, रोज की चक्की चलानी उन्होंने 1 घंटा। अभी एक्सरसाइज में जाके चक्कियां चला के आते हैं लोग, पहले घर में चक्कियां चलाया थे। फिर कुएं से पानी ला करके नहाने वाली बात, पानी पहले कुएं से, वो भी एक्सरसाइज हो जाए। शुद्धिकरण, लैट्रिन जाके कोई रसोई में मजाल है कोई घुस जाए, वॉशरूम जा करके भी कोई वॉशरूम कोई घुस जाए रसोई में, मजाल है कोई किसी चीज को टच कर ले। तो ये सब क्या है? शुद्धिकरण, तन का शुद्धिकरण। फिर आता है मन का शुद्धिकरण। पहले लोग जो थे कितने स्नेह से प्यार से हिलजुल मिल के रहते थे। गांव में किसी बेटी की शादी होती थी, सारा गांव इकट्ठा हो जाता, महीने भर तक तो गीत संगीत ही चलता रहता था। खर्चे की भी कोई चिंता नहीं होती थी एक दूसरे को। बेटी की शादी करनी है या परिवार में कोई फंक्शन करना है तो खर्चा कहाँ से आएगा, टेंशन नहीं होता। अब देखो 50-60 सालों के अंदर कितना परिवर्तन आया है समाज में। मुझे याद है कभी भी हमने देखा ही नहीं उसका दूध उसके यहाँ जा रहा, उसका दूध, क्योंकि बेचने का तो होता ही नहीं था। आज उसके घर में पहुंच रहा है, उसके घर से उसके घर में आ रहा, उसके वो घूमता रहता था। मिठाइयाँ क्या बनती थी? 2 मिठाइयाँ होती थी पैट, या तो खीर बनेगी या तो हलवा बनेगा, 2 ही चीजें होती थी। मीठे में क्या बनेगा? हलवा बनेगा। मीठे में क्या बनेगा? खीर पूड़ा बनेगा। पकवान बनेंगे, खीर और पकवान बने, पूड़ा बनेगा। तो मिलके हिलजुल के मिलके प्यार से रहते थे। मन का शुद्धिकरण, कोई ईर्ष्या, कोई छल, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई घृणा, ऐसी चीजें हमने नहीं देखी। समय कितना फास्ट चेंज हुआ, आप ये देखो, है ना। तो तन का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण और धन का भी शुद्धिकरण था। तो रिश्वत लेके तो देखे, ठगी से कमा के तो देखे, तो तोबा तोबा। हमारे घर में रिश्वत का पैसा, ठगी का पैसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे बाल बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। तो धन का भी शुद्धिकरण होता था। मजाल है कोई एक ठगी का पैसा, एक पैनी भी किसी के घर से कोई लेकर के आ जाए, कोई किसी से घर में प्रवेश कर जाए। खेत खलियान होते थे, किसी के खेत से कोई बिना पूछे सब्जी तोड़ के तो लावे। जरूर गांव में एक दूसरे को देते थे, अपनी खुशी से दे के आते थे, अलग बात है, लेकिन तुम बेमतलब में ही तोड़ के ले आओ, ऐसा नहीं होता था। पूछते थे ले जाए क्या इसमें से। तो धन का भी शुद्धिकरण था। फिर आता है व्यवहार का शुद्धिकरण। व्यवहार में ऊंच नीच नहीं होता था। घर में जो काम वालियां आती थी वो भी घर के मेंबर होते थे, जो खाना पकता था वो भी बराबर से बैठ के खाते थे। ये नहीं होता था बचा हुआ उनको दे रही है। घर में कोई फंक्शन होता था, हमने नहीं देखा, बाजार में जाएंगे, शॉपिंग होगी, तो सबसे पहले ये होता था कि घर में जो उसको हमारे यहाँ क्या बोलते, नाई बोलते थे, वो घर में न्योता देने वाली, जगह जगह जाने वाली 3-4 तरह की होती थी। बर्तन साफ करने वाली, खाना बनाने वाली, न्योता देने वाली। सबसे पहले उनके लिए सामान खरीदा जाता था कि उनको क्या देना। तो ये सबसे बड़ा एक व्यवहार का शुद्धिकरण था कि किसी के मन में ऊंच नीच की भावना नहीं होती थी। ये गरीब है, ये साधारण है, ये फलानी कास्ट का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो व्यवहार का शुद्धिकरण,
सारी चीजें हम अपने अंदर चेक करें तो बाबा ने आके हमको सब शुद्धिकरणों के बाद जो जहाँ से शुरुआत होती है जिंदगी की, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारे अंदर नैतिकता आएगी, वैल्यूज आएंगे, गुण आएंगे, शांति, धीरज, प्यार, उनकी निरंतर बरसात होती रहेगी, निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। तो इनर ब्यूटी, आत्मा की चमक बढ़ती। बाबा होलसेल कह रहे थे बाबा को याद करो, क्योंकि याद में होंगे तो हमारा सारा शुद्धिकरण ऑटोमेटिक होता है। कभी बैठ के एकांत में विचार करना कि सीता को हम कथा सुनते आए, है ना, अभी भी कथाएं होंगी, लोग तमाशे की तरह तमाशा देख कर आ जाएंगे, खेल की तरह खेल देख के आ जाएंगे, ड्रामा की तरह ड्रामा देख करके आ जाएंगे। सीता को एक मर्यादा की लकीर खींच करके दी गई थी। रावण बलशाली था, क्या उस लकीर को पार नहीं कर सकता था? ताकत नहीं थी क्या उसमें? वो सारी दुनिया की ताकत रखने वाला एकमात्र लकीर ही तो खींची थी, तो उसको क्रॉस करने में उसको क्या हो रहा था? और वो भी आप देखो, क्रॉस करने के समय भी आप देखो, बेस क्या बनाया उसने? क्यों रावण के रूप में नहीं आ सकता था? साधु का रूप धारण करने के बाद भी उस लकीर को वो पार नहीं कर सका। कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो एक सीता की बात नहीं है, ये हम सबके जीवन में जो मर्यादाओं की लकीर, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जो खींच कर रखी है सुबह अमृत वेले से लेकर के दिन की दिनचर्या में, मैं बैठ के विचार कर रही थी। साधु रूप में, रावण रूप में नहीं, साधु रूप में। रावण बाहर खड़ा हुआ है, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ऐसे सब थोड़े चलते हैं, ऐसे सब थोड़े ही करते हैं, ये क्या है? ये ठगने वाला स्वरूप है हमारा। और उस ठगने वाले स्वरूप में हम सारी मर्यादाओं को तार तार करते चले जाते हैं। सब थोड़े ही सुबह उठते हैं, चलो हमने भी एक बार पहन लिया। एक एक मर्यादा जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी, उन मर्यादाओं की लकीर को हम सरलता के साथ तोड़ देते हैं ना। साधु स्वरूप रखा उसने, साधु माना उसको कहते धार्मिकता का आधार लेकर। तो हम भी उन लकीरों को, मर्यादाओं को तोड़ते समय सोचते नहीं है बिल्कुल भी। और वो क्या करती है? वो विकार, रावण माना क्या है? विकार, आलस्य, अलबेलापन, ये सब क्या है? विकार में ही तो आते हैं। हमने क्या किया? चलता है, तोड़ दी लकीर, सो गए। चलता है, खा लिया, चलता है, चलता चलता करके अपना ही चालान कटवा लेते हैं। तो प्यूरिटी, आज बाबा ने कहा अपनी कर्म इंद्रियों को, योगी माना उनकी कर्म इंद्रियां शीतल और शांत हो जाती है। कब? जब मर्यादाओं की लकीर, मर्यादाओं के अंदर रहते हैं और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। कितने प्रकार का शुद्धिकरण? तन का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, धन का शुद्धिकरण और व्यवहार का शुद्धिकरण। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बैठकर समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है पत्थर निसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है जैसे ये तो पारस मणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम ये रखा हुआ है, आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है ना। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाबा के बच्चे। ये सारा ज्ञान था वो धीरे धीरे निकल गया। निकलता निकलता आखिर कुछ भी नहीं रहता तो अज्ञान कहा जाता है। तुम भी तो अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो।
आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हैं। घर घर में सोजा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो बच्चे तुम्हारे अंदर लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाबा किसकी गिलानी नहीं करते हैं, ये तो ड्रामा का राज बाबा समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, ये तो बहुत मूढ़मती हो गए हैं। ये कौन कहता है? बाप बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत के आधार पर। किसके आधार पर? अभी तुम अनुभव करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती थी ना, उनसे कोई दीपावली थोड़ी होती है। ये तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाबा जगाते हैं। बच्चों को आकर बाबा नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वो है हद की नॉलेज और ये है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज कभी सुनी है? कभी कोई ने आकर पढ़ाई की है? जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास फिर पढ़ना चाहिए ना। बाबा अनायास ही आ जाते हैं, जिंदोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज तो कर नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स के बगैर आवाज कर नहीं सकती। शरीर में जब आई तभी आवाज करती है। तुम समझाओगे तो मानेंगे नहीं। बच्चों को ये नॉलेज दी जाती है, तब समझते हैं ये नॉलेज एक बेहद के बाप के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकते। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही हैं, ये तो बाप ही आकर के कराते हैं। ड्रामा अनुसार अब ये पुरानी दुनिया, ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया, इतना सहज है ना बोलना, पढ़ना भी सहज, बोलना भी सहज। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। जिसको बाप से नॉलेज लेनी है वो बाबा के घर आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, ज्ञान कितनों को दिया होगा, कितने लोगों को ज्ञान दिया, अनगिनत। गांव गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला एक कल्प में एक ही बार लगता है। संगम युग पर ही बाप आते हैं, बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वो फिर जाकर औरों की भी ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस अपने घर जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो अंधियारा है। ज्ञान देने वाला तो एक बेहद का बाप ही चाहिए ना।
वो आते ही संगम युग पर है। पुरानी दुनिया में ये ज्ञान मिल न सके। ज्ञान ये मनुष्यों की ख्याल में भी अभी तो 40,000 वर्ष पड़े सोचते हैं, बिल्कुल ही जैसे घोर अंधियारे में पड़े। समझते 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे संगति करेंगे, तो गोया अज्ञान है ना, इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान तो चाहिए ना। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता, आत्मा में ज्ञान है ही नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोचरा होगा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अनेर विनाश। किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया ये कोई भी नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तो सोच रहा होगा। अब ये सब बातें बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे नंबरवार समझते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब एक रस तो सब बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं है। उजियारा, रोशनी, रोशनी को कहते सोजरा, अंधियारा और सोजरा। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। दिखता है आपको? दिखता है, अंदर की आंख से दिखता है। रोज मर जाया करो, दिन में एक बार नहीं 1000 बार मरे पड़े हैं हम। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है ना। और उसमें फिर अपने आप को चेक करो, मेरी आत्मा परम धाम में उड़ी, 1 सेकंड में उड़ी। करत करत अभ्यास के जड़मतो सुजान। बहुत काल का अभ्यास होगा ना शरीर से निकलने का, तो आत्मा इस शरीर से निकलेगी नहीं तो निकलेगी नहीं। गोल गोल घूमती रहती है, इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। बहुत अभ्यास करना पड़ता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। अभी बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं संगम पर ही आकर इस शरीर का लौन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसा योग करें जिससे हमारे पाप दगत हो जाए। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा
छाया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। विषधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। विषधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा है। विषधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा है। विषधरा के रंगमंच पर उनके आते भूमंडल पर सर्व शक्तियाँ आई। उनके आते भूमंडल पर सर्व शक्तियाँ आई। फैलने लगा दिव्य प्रकाश चमका ज्ञान सितारा है। जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा है। विषधरा के रंगमंच पर स्वर्ग बड़ा सृष्टि की ओर दिव्य गुण थे चारों ओर। स्वर्ग बड़ा सृष्टि की ओर दिव्य गुण थे चारों ओर। कल्प बाद पुण्यात्मा को आके मिला सहारा है। जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा है। विषधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। विषधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा है। विषधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा है।
वृक्षधरा के रंगमंच पर। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते संगम पर ही आकर मैं शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते। एक ही गीता है, यह है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवान वाच। अब निराकार किसको कहा जाता है? भगवान तो है ही निराकार, उनको अपना शरीर तो कोई है ही नहीं। वो है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को तो दुनिया नहीं कहा जाता है ना। यह है स्थूल साकार दुनिया, वो है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ ही चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पार्ट बजाने के लिए आती हैं। ये ख्यालात तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु संन्यासियों से इतनी तुलना नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने संन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाबा अनुभव सुना रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते तुमने तो साधुओं को कभी देखा ही नहीं है, उनके संग में उठे बैठे नहीं हो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे कि मैं तो साधुओं के साथ उठा बैठा, उनसे पूछता था कि तुमने घर बार क्यों छोड़ा? तो कहते थे विकारों में जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए हमने घर छोड़ा। अच्छा तो जंगल में जाकर रहते, फिर घर बार की याद आती होगी। बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है एक सन्यासी, वो तो फिर वापस घर भी चला गया था। अब ये भी शास्त्रों में है, वो हंसी में सुनाते हैं। कहते हैं एक बार एक साधु जी थे, महात्मा जी, बहुत अच्छी कथा करते थे, बहुत बड़े फेमस थे। बहुत 30 साल उन्होंने कथा सुनाई गांव गांव जा करके। 30 साल के बाद एक समाचार किसी बंदे ने कहा कि चलो महात्मा जी को सुना के आते हैं। महात्मा जी को जाके कहा महात्मा जी आपकी जो स्त्री थी ना, आपकी जो पत्नी, उसने शरीर छोड़ दिया। कहते अच्छा हुआ पीछा छूटा, है ना। तो 30 साल तक भी वो लटकी रही उनके साथ में, पीछा छूटा मरने के बाद। तो बाबा कहते संन्यास क्यों किया? क्योंकि घर में रह के विकारों में जाते थे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, इसलिए छोड़ करके संन्यास ले लिया। तो बाबा कहते वास्तव में मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में जाते तब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ कोई ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग भी आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्म इंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना। इतना बाबा ने शक्ति भरी। आप देखो क्या कुमार, क्या कुमारियां, क्या बच्चे, क्या बच्चियां। बाबा के घर में हर साल बच्चों का बाल शिविर लगता है, और उस बाल शिविर में से कितने बाबा के बच्चे कुमार कुमारियां जो बाबा के सरेंडर है, हम भी उन्हीं में से। छोटे होते थे तभी तो जाते थे, हमारी लौकी बहन भी उसी में से है। साल में एक बार होता है, मई के महीने में। इतने ऑल ओवर वर्ल्ड के उसमें बच्चे ही होते हैं। बेस ही उनके माता पिता उनके जीवन का बना देते हैं। बचपन में ही बच्चों के संस्कार डाले जाते हैं। बाबा कहते हैं योग बल से कर्म इंद्रियां शीतल और शांत हो जाती हैं। कर्म इंद्रियां वश तब होगी जब तुम योग में पक्के होंगे। कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छी काम होते नहीं हैं। बाबा आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने के लिए। तुमको लायक बना रहे हैं ना,
माया ने तुमको न लायक बना दी, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने के लिए तुम बिल्कुल लायक ही नहीं थे। तब बाबा बैठ आकर बच्चों को लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी फर्स्ट है। गाते भी हैं बाबा हम पतित बन पड़े हैं, आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। उनका नाम विष है जो आदि मध्य अंत दुख देता रहता है। ये भी ड्रामा में नोट है। बाबा कितनी बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। जब पवित्र बनती है तो हेल्थ भी और वेल्थ भी और हैप्पीनेस भी मिल जाती है। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में 21 जन्म का तुम जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हो। बाबा से वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर ही रहता है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना। कौन कौन सर्जन के बच्चे हैं? जो कहते हैं हम सर्जनशिप बाबा के बच्चे, बात उठाओ, बात उठाओ। घर पे बोर्ड लगाया, सर्जन के बच्चे को कोई डर लगता है कि हम बोर्ड ना लगाएं? सबके घर पे बोर्ड होना चाहिए, लिखना चाहिए उस पे 21 जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है तो आकर समझो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसलिए विश्वविद्यालय आपके घर में नहीं खोलनी, गीता पाठशाला मत खोलो, लेकिन बोर्ड तो लगा दो, इंट्रोडक्शन तो दे दो, परिचय तो दे दो। एक भाई ने मेरे को मैसेज भेजा, दीदी हमने बोर्ड बनाया है। तो बोला भाई को मैंने काम भी दिया था, ओम नमो शिवाय, इनकी रामलीला पूरी नहीं होती आपकी रामलीला ही पूरी नहीं होती, आपको काम दिया था, आप जगह देख के बताओ मुझे, दिया था कि नहीं दिया था? 1 साल हो गई दिए हुए भी काम को। उसने बेचारे ने कहा दीदी फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल जो कॉस्ट खर्चे पे आएगी ना करने में बस वो लेंगे, मेहनत का कुछ नहीं लेंगे आपसे। समझा? वो तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं लोग आजकल, रॉयल भाषा है ना। बाद में बिल बना के दे देते हैं, जैसे हम धर्मशाला बुक करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बाद में 5,000 का 6,000 का बिल किसके लिए आया भाई? ये तो इन्होंने पब्लिक में बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, ये बिजली खर्च हुई थी, ये लेबर का खर्च हुआ था, ये इसका हुआ था, ये उसका, मतलब फिर खर्चा और किसका होता है ना। ऐसे भाई ने लिख के भेजा, बहन जी आपको खर्चा केवल हम वो देंगे जिसमें केवल खर्चा आया होगा, अपनी लेबर का नहीं लेंगे। तो चलो वो भी अच्छा है जितना होता है। अभी तक जगह नहीं बताई कहाँ कहाँ लगाना है, बड़ा सुंदर बना के दिया उसने। अच्छा, तो बाबा कहते सबको बोर्ड लगा देना चाहिए। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ की पवित्रता भी थी, और आजकल तो मटेरियल कितना अच्छा आ गया है। फ्लैक्स लगाओ, गिट्टियों से, टेलीफोन की जो गिट्टियाँ होती है छोटी छोटी, बस वो थोड़ी सी गिट्टियों को ठोको, परमानेंट लगा रहता है, परमानेंट। उसको आंधी तूफान बाढ़ पानी कुछ भी खत्म नहीं करता है। तो पुराने वाले घर पे हमने लगाया था, अब तक भी वहाँ लगा हुआ था। अब तो पता नहीं कितने वर्ष हो गए, 20-22 साल हो गए, वो वैसे के वैसे लगा, कोई उसको हवा आंधी तूफान नहीं वो करती, गिट्टियों से लगा दो, है ना, कुछ खराब नहीं होता है। बाबा कहते तुमको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को तो दे सकते हो, क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ भी थी, पवित्रता थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया था, इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? 84 जन्म पहले ये लेंगे, ये नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है।
बेहद कबाब पिया करके ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाबा से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई भी तो पूरी चाहिए ना। तुमको कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, नया कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भगत थे, बाप के सिवाय और कोई को सब बाप के सिवाय इन बातों को कोई समझा न सके। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना आगे जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले जन्म के कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, ये बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। आप कभी बैठ के विचार करो, इस जन्म में पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की, उसके आधार पर ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने सेवा केंद्र हैं और जितने बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे, कच्चे की बात नहीं करती, कच्चे नहीं लगाते, पक्के जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, सबके घर में ब्रह्मा बाबा की फोटो होती है या नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? इस लास्ट जन्म में भी उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के, है ना, 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी भाई बहन है, संबंध संपर्क वालों की लिस्ट नहीं है ये 10-15 लाख, ये 10-15 लाख जो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, सबके घरों में बाबा की फोटो है। क्यों पहुंची? उसके त्याग, उसकी तपस्या का, है ना, त्याग तपस्या सेवा जो उन्होंने की, आज सारा विश्व जगत पिता के रूप में उनको मानता है, स्वीकार करता है। बाबा के घर में आते सबसे पहले किससे मिलते हो, है ना? तो पहला स्थान किसने लिया? पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा तो बाद में दिखता है ना, तो उसके त्याग ने, उसकी तपस्या ने, उसकी सेवा ने पहला स्थान लिया। अपने आप को बैठ के पूछो मेरा स्थान कहाँ है? चेक करो मेरा स्थान कहाँ है। फिर अगला जन्म जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? कोई हरे रामा के रूप में याद करता है, कोई श्री कृष्णा के रूप में याद करता है, कोई गोविंद के रूप में याद करता है। करते तो सब श्री कृष्ण को ही याद है। सबसे ज्यादा हार श्रृंगार किसका होता है? श्री राम जी का करते इतना हार श्रृंगार? करते रामनवमी पर करते कोई इतना हार श्रृंगार? और श्री कृष्ण की जब जन्माष्टमी आती है तो, है ना, रामनवमी पे आपको कहते बच्चे सजा सजा के ले आओ, राम जी बना के कोई लाता है? लाता है? कृष्ण जन्माष्टमी पे कितनी खुशी बनती, इतनी खुशी, मेरे काके को भी कृष्णा बना दो, है ना? तो ये क्या है? श्री कृष्ण माना जिसने अपने पहले जन्म में इतने श्रेष्ठ कर्म किए तो उसने ऐसा ऊंच पद प्राप्त किया। इनके 84 जन्मों की कहानी बाप बैठ बताते। 84 जन्म पूरे फर्स्ट नंबर में आना, तो कितनी गहरी बात, 84 जन्म पूरे फर्स्ट नंबर में आना। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे कर्म कर्म और विकर्म की हुई गति बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, वह रावण राज्य नहीं है, विकार होता ही नहीं है, वहाँ है ही योग बल, जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए, पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशिष्ट वर्ल्ड। बाप ही आकर वैश्यालय कुछ शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय, शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तो बाबा के बच्चे ही कह सकते हो, उनको बाबा बताते हैं
कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाबा ने राजयोग सिखलाया और राजाई दी। उसके पहले नंबर में ये पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने, ये राजधानी स्थापन हो रही है। तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ऊंचे थे ऊंच परम पिता परमात्मा। देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है, बाप टीचर सदगुरु भी कहा जाता है। ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिन्होंने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने ये मंदिर क्यों बनाया? इन्होंने ऐसे क्या कर्म किए, कैसे पद पाया? इन्हों का राज्य कहाँ था, कब था, कहाँ गए, अब ये कहाँ हैं? तुम 84 जन्मों की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हुआ होना चाहिए, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वो सुनते रहेंगे, बहुत खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता है। टॉपिक तो बहुत है। वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता? इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी एक बहुत सुंदर टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ। अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने जो भी ज्ञान सुनाया उसको बुद्धि में एकाग्रता के साथ, अगर कोई भी बात बाबा की है उसको एकाग्रता के साथ। एक दीवार में कील भी ठोकनी पड़ती है ना। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। एक बार मैं छोटी थी, अभी आश्रम पर आई थी।
तो किसी कारपेंटर को बुलाया भी, यहाँ ये कील लगा दो। कम से कम उसने 10 कीलें बेकार करके डाल दी होगी। मतलब तुमको कील ठोकने का भी अक्कल नहीं है, कारपेंटर तुम कील ही तुमसे ठोकी जा रही। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती कैसे करो। कील भी जब लगाते हैं तो पहले उसको छोटी हथौड़ी मारनी पड़ती है, छोटी मतलब धीमे से। उसका स्थान बनाने के लिए सीधा धम्म से मारो वो मुड़ जाएगी, है ना। उसको पहले लगाओ, लगाने के साथ पहले हल्के हाथ से उसको हथौड़ी लगानी पड़ती है, 1 2 3, फिर वो जगह बनाती है, फिर उसमें मारा जाता है तो कील लगती है। ये भी एक अक्कल है। अब वो पूछो, स्कूल में जाके पढ़ी थी नीति पर नहीं अक्कल? स्कूल में पढ़ी थी क्या? प्रैक्टिकल। ऐसे ही बाबा कहते हैं ज्ञान की एक एक पॉइंट को क्या करना है, धीरे धीरे अंदर उसकी जगह तो बनाओ ना, अंदर लेके तो जाओ ना। आए बाबा की मुरली सुनी, डायरी में लिखी, जयराम जी की डायरी कहीं तो हम कहीं। ऐसे ज्ञान अंदर नहीं जाता है। ज्ञान को चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, मतना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ ज्ञान चिंतन, दूध में ज्यादा ताकत होती है या घी में ज्यादा ताकत होती है? घी में ताकत ज्यादा होती है। बनता किससे है ना? दूध में क्या छिपा हुआ है? घी छिपा हुआ। लेकिन घी बनता कब है? दूध पहले, है ना। दूध पहले दूध होता है। कईयों को दूध पी के गैस होती है, लेकिन दही उनके शरीर के लिए अमृत का काम करता है। तो दूध में क्या छिपा हुआ है? दही। दही में क्या छिपा हुआ है? मक्खन। मक्खन में क्या छिपा हुआ है? तो बनना क्या पड़ेगा? तो दूध को मत हो ना, जो अमृत बाबा ने दिया, मुरली पढ़ाई, ये ज्ञान का दूध है। इसको चिंतन करके जब तक घी नहीं बनाओगे तब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं हो सकती। काली मुरली सुनने से नहीं हो सकती। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, अब सर्दी आएगी तो कपड़े गर्म रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन बनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन, आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता। आज्ञाकारी वो है जो क्या करता है? हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज का व्यक्ति इशारा। अब माया में कोई दम नहीं है, माया मरी पड़ी है, इसलिए थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है। अब अंतिम श्वास पर सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन के हलचल में संतुष्ट रहो तो संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजय रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी बनती है। संतुष्टता का गुण निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन का अधिकारी बना देता है। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके प्यारे शिव बाबा, आपने हमें शक्तिशाली बनने के लिए ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, सभी ब्राह्मण वर्ग,
ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी, इस जीवन को जीने में इस जीवन को जीने में आपने जो हमें सुख दिया, आपने जो हमें सुख दिया, जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने भी हमें शुद्ध वायु देकर, शुद्ध वायु देकर, जो तन को शक्ति दी, तन को शक्ति दी, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी शुभ भावना शुभकामना है। शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।